हे गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल। और आप जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पे हम सीटेट पेपर की तैयारी करवाते हैं, साथ साथ जितनी टीचिंग परीक्षाएं हैं आती हैं उससे संबंधित जो भी आपको नोटिफिकेशन होता है, चाहे अगर उसको तैयारी करानी है तो भी आपको यहाँ पे फ्री में होगा। ठीक है, तो इसी विषय में आज का जो वीडियो है वो इस बात पे है कि देखिए, सीटेट पेपर 2 की प्रिपरेशन तो मैं करा रही हूँ, ठीक है, लेकिन सीटेट पेपर 1 वाले जो हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए मैं क्या करने वाली हूँ। तो भाई, आप सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2, सीटेट पेपर 2 के लिए तो पूरी तरीके से चल रही हैं, सीटेट पेपर 1 के लिए भी आपका मैं एनसीईआरटी की ईवीएस की पूरी क्लास लेने वाली हूँ। ठीक है, पहले बुक से और उसके बाद पहले चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ेंगे, फिर जो बोर्ड पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप उन चित्रों के माध्यम से जो किताबों में दिए हुए हैं, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आज तक के सीटेट में आया है वो सारा ईवीएस की बुक से ही बना है। एक एक क्वेश्चन का मैं प्रूफ दे सकती हूँ। इसके अलावा क्या होने वाला है, तो भाई इसके अलावा आपको इम्पॉर्टेंट सीटेट की प्रिपरेशन से रिलेटेड जितने भी टिप्स हैं, आप अगर कोई ऐप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो भी आपको वही चीज़ें मिलेंगी जो मैं बताने वाली हूँ। हाँ, उनके थोड़े बोर्ड वगैरह बड़े अच्छे हो सकते हैं, बट मैं जो पढ़ाने वाली हूँ सीटेट के लिए आपको किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ स्टडी और आप मेरे चैनल के थ्रू जो तैयारी करेंगे उससे 100% आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज मैं जा रही हूँ ईवीएस का क्लास 3 का, ध्यान से सुनिएगा, ईवीएस क्लास 3 का चैप्टर नंबर 1 जो है वो मैं आज स्टार्ट करूँगी और ये डेली आएगा। तो मतलब अगर 10 चैप्टर हैं तो 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से 4th का, 5th का, ठीक है, तो 1 महीने के अंदर आपके ये तीनों चीज़ें, तीनों बुक कंप्लीट हो जाएगी, क्लास 3rd, 4th और 5th की। ठीक है, 3rd, 5th और 4th की ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम इसके इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बोर्ड पे पढ़ाएंगे, इतनी स्ट्रैटेजी है किस तरीके से आपको तैयार करना है। इसके साथ साथ मैं आपको PYQ भी दूंगी जो कि मैं पेपर 2 का ऑलरेडी दे रही हूँ, तो आप लोगों को भी मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और यहाँ पे हम लोग चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, तो जिन लोगों को प्रिपरेशन करनी है वो लोग चैनल से ज़रूर जुड़िए। और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि इकाई 1 क्या है, ये हमारे परिवार और समुदाय। ठीक है, तो हमारे परिवार और समुदाय चैप्टर को हम स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चंस, ये तो एक चैप्टर है नॉर्मल जिसके बारे में आप सभी जानते हो, और ईवीएस के ऐसे बहुत सारे चैप्टर मिलेंगे जो आपको लगता है कि आते हैं लेकिन क्वेश्चन यहीं से बनते हैं और आप वहाँ पे नहीं कर पाते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी, ठीक है, तो चैप्टर को पढ़ना है, मैंने बोला है आप लोगों को। और इसमें जो क्वेश्चन अगर लगेगा कि मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है तो उसको मैं आप लोगों को इंडिकेट भी कर दूंगी। ठीक है, लेकिन जनरली इस चैप्टर को पढ़ना है और चैप्टर हमको पढ़ते ही जाना है। ठीक है, तो हम सभी भिन्न भिन्न परिवारों से आते हैं जो एक दूसरे के निकट सहयोगी तथा सहभागी समुदायों में रहते हैं। डिफरेंट फैमिलीज से आते हैं हम लोग, सभी जानते हैं, और सभी एक जगह मिलकर रहते हैं। हम मिलजुल कर तरह तरह के पेड़ पौधों को उगाते हैं, भिन्न भिन्न पशुओं की देखरेख करते हैं और इस तरह अपने सहभाजित पर्यावरण के कल्याण में योगदान देते हैं। ऐसा पर्यावरण जिसमें सबकी भूमिका होती है। आपसी सहायता और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से हम जीवंत और सामंजस्यपूर्ण समुदायों का निर्माण करते हैं। ठीक है, यह इकाई हमारे परिवारों और समुदायों के अनेक पहलुओं को हमारे सहभागी कार्य व आपसी सहयोग में प्रमुखता देती है। मतलब जो परिवार है, परिवार और समुदाय जो इकाई है, ये हमारे अनेक कार्यों में क्या कहते हैं, प्रमुख होती है। हम अपने आसपास के पर्यावरण को बनाए रखने
तथा सम्मान देते हुए इन पौधों तथा जीव जंतुओं को सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो हमें क्या क्या देती हैं, बहुत सारी वस्तुएं देते हैं, तो भोजन, वस्त्र तथा अन्य वस्तुएं देते हैं। मेलों तथा त्योहारों जैसे उत्सव हम सबको खेलने, गाने, नृत्य करने के लिए साथ लाते हैं। हम भी प्रकृति के घटकों जैसे सूर्य, चंद्रमा, वायु, जल तथा मिट्टी का सम्मान करते हुए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। ठीक है, यहाँ से आगे देखेंगे, ये बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं जो डेली लाइफ के लिए होती हैं, ज़रूरी हैं, वो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे ये तो टीचर्स के लिए है, कोई बात नहीं। इसमें आपको यूनिट 1 में क्या क्या मिलेगा वो सारे चैप्टर हैं, 3 चैप्टर हैं। मेरा परिवार और मित्र जो हमको पढ़ना है, मेले में हम, और एक आपका है त्यौहार मनाएं एक साथ, ये एक यूनिट के अंतर्गत आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए आगे देखते हैं, ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मेरा परिवार और मित्र। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यूनिट, वो एक तरीके से आपका कहिए तो बेसिक स्टार्टिंग का शुरुआत था। यहाँ से हमारे एक यूनिट की शुरुआत हो रही है, मेरा परिवार और मित्र। तो साथ साथ खेलना। नमस्ते, मेरे घर में आपका स्वागत है। मैं बेला हूँ, मेरे 2 भाई हैं, बंकू और छोटा बिशु। हमें साथ में घर के बाहर छुपन छुपाई खेलना बहुत पसंद है। क्या आपको छुपन छुपाई खेलना आता है? घर में सभी बिशु के साथ पीकाबू। अब यहाँ पे देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पीकाबू किसे कहते हैं, पीकाबू क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पीकाबू एक लुका छिपी का खेल है। पीकाबू क्या है? लुका छुपी का खेल है। दिमाग में एकदम अच्छे से रख लीजिए, आपको सीटेट में पूछा जाने वाला एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। पीकाबू छोटे बच्चों के साथ खेले जाने वाला खेल है। हम लोग लुका छुपी खेलते हैं ना, छिप जाते हैं। इस खेल में पहले छिपते हैं, फिर अचानक से आके पीकाबू कहते हुए सामने आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमको मिल गया जो हमारे प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाने की पूरी संभावना है। हम सभी जगह, सभी घर के बाहर खुली जगह में खेलते हैं, इसीलिए कहते हैं पूरा चैप्टर पढ़िए। हमने अपने घर के बाहर फूलों का बगीचा लगाया है। हमारे रिश्तेदार, मित्र और पड़ोसी भी यहाँ आते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, चुटकुले सुनाते हैं और हम सब एक साथ में बहुत हंसते हैं। कभी कभी दिन भर काम करने के बाद जब मेरे पिता थक जाते तो वो भी यहीं बैठकर आराम करते हैं। ठीक है, हम सभी शाम के समय एक साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। बरसात के दिनों में हम बगीचे में बनाए हुए एक छोटे से छप्पर के नीचे बैठते हैं। आपको पता है कि जब बारिश हो रही होती है तो घर के बाहर बैठने में कितना आनंद आता है, सभी को आता है। ठीक है, हम अंताक्षरी और सांप सीढ़ी आदि खेलते हैं। बरसात के दिनों में मेरी माँ और दादी गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बनाती हैं। हम सब अपने दादी दादा के साथ बैठकर पकौड़ों का आनंद लेते हैं। कई बार मेरी दादी बरसात के गीत गाती, उन्होंने हमें भी कुछ गीत सिखाए हैं, हम भी उनके साथ मिलकर गाते हैं। ठीक, तो एक कविता है यहाँ पे, बारिश आई बारिश आई। काले काले बदरा छाकर बरस रहे हैं छम छम छम। बूंदे खिड़की के शीशों पर, बूंदे पेड़ों के पत्तों पर टपक रही हैं छर छर छर। भीग रहे हम झर झर झर, कागज की कश्ती पानी पर, चिड़ियों का झुंड है पेड़ों पर। मोर नाचता पंख फैलाकर, मेढक करते टर टर टर। बारिश की है छटा मनोरम, पुलकित हो रहे तन और मन। ठीक है, आगे तो यहाँ पे बेला के परिवार में कौन कौन है, इस तरीके के प्रश्न जो हैं, परिवार में कौन कौन आता है, संयुक्त परिवार किसे कहते हैं, एकल परिवार किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं परिवार के आधार पे। तो मेरे दादाजी जब छोटे थे तो वे कुछ खेल खेलते थे, उन्होंने हमें भी वे खेल सिखाए हैं। वे भी हमारे साथ खेलों को खेलते हैं। शीरू खुशी में अपनी पूँछ हिलाते हुए, शीरू उसके कुत्ते का नाम है, और भौंकते हुए हमारे साथ दौड़ता है और खेलता है। शीरू का हमारे परिवार में एक विशेष स्थान है। आप सबके घर में कोई ना कोई पेट रखते हैं और उसको बहुत प्यार करते हैं। मेरे मित्र भी शीरू के साथ खेलना पसंद करते हैं। बंकू और बेला शीरू को तंग नहीं करते, वे शीरू को अपना खाना भी खिलाते हैं। ठीक है, तो जिस परिवार में आप पेट एनिमल रखते हैं तो वहाँ पे जो है
उस परिवार के लोग अपने पेट को बहुत ध्यान रखते हैं। आप देखे होंगे, कुछ होते बड़े परिवार, कुछ होते छोटे परिवार, तरह तरह के है परिवार। हम सभी से करते प्यार, माता पिता से है परिवार, बच्चों से भी है परिवार, दादा दादी भी परिवार, और लोग भी हैं परिवार। तो परिवार कितने टाइप के होते हैं वो चीज़ें आपको एक ज़रा बताओ, कौन वे जिनसे होता है परिवार ध्यान तुम्हारा रखते, जो उन सब से होता है परिवार, बहुत खास मेरा परिवार और तुम्हारा भी परिवार। आप बेला के परिवार को क्या कहेंगे, छोटा या बड़ा? तो उसका बड़ा परिवार था, क्योंकि उसके परिवार में दादा दादी सब कोई थे। ठीक है, तो एक ही परिवार में कम या अधिक सदस्य हो सकते हैं। आपको अपने आस पड़ोस में अनेक प्रकार के परिवार देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखते हैं हमारे परिवार के सदस्य, मित्र, पड़ोसी और रिश्तेदार हमें प्यार करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, हमें सहयोग देते हैं। परिवार में माता पिता, दादाजी दादी जी, भाई बहन जैसे कि बंकू और बेला, कुछ अन्य बड़े लोग हो सकते हैं। परिवार में सभी एक दूसरे से स्नेह करते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। परिवार में जानवरों और पेड़ पौधों का भी ध्यान रखा जाता है। गाय, भैंस, कुत्ते, तोते, बिल्लियाँ और बकरियाँ जैसे पशु पक्षी भी परिवारों का हिस्सा होते हैं। बेला और बंकू अपने पालतू कुत्ते शीरू को प्यार करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। हमें भी पशुओं के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। एक चैप्टर हम पूरा ही पढ़ने वाले हैं भाई, इतने छोड़ के नहीं चल सकते हैं। हम अपने घर में बहुत से काम मिलजुल कर करते हैं। मेरे बाल लंबे हैं, मेरे दादी जी मेरे बालों में तेल लगाती है, मेरे विद्यालय जाने से पहले वह मेरी चोटी बनाती है, करते समय वे गीत गुनगुनाती रहती हैं जिसे सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने भी उनसे बहुत से गीत सीखे हैं। मेरे माता पिता घर की सफाई और खाना पकाने से लेकर बाजार के सभी कामों में एक दूसरे की सहायता करते हैं। आप सब सुन लेंगे ना वीडियो चला के, तो भी आपका काम चल जाएगा। मेरी दादी जी को बागवानी करना बहुत पसंद है। बंकू भैया और मैं घर के कुछ कामों में अपने माता पिता के और दादा दादी की सहायता करते हैं। बंकू भैया सब्जियों को साफ करके काटने में सहायता करते हैं, मैं बगीचे में दादाजी की सहायता करता हूँ। ठीक है, मुन्नी हमारी बहुत अच्छी मित्र है। आप सिर्फ कान खोल के सिर्फ सुन लीजिए अगर ना, तो आपकी तैयारी हो जाएगी ईवीएस की। वह और उसकी माँ कुसुम मौसी हमारे घर के पास रहते हैं। कुसुम मौसी बहुत अच्छा खाना बनाती है। वह त्योहारों के समय हमारे लिए स्वादिष्ट मिठाइयाँ और विशेष पकवान बनाती है। हमारे घर में सभी त्योहारों में वे और मुन्नी हमारे साथ होते हैं। मुन्नी बहुत सुंदर रंगोली बनाती है। वह अलग अलग तरह के सूखे फूलों से बने रंगों का इस्तेमाल करती है। कुछ अवसरों पर वो पत्तों और फूलों का भी इस्तेमाल करती। इस काम में उसकी सहायता करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो आपने अपने परिवार में किससे क्या सीखा है? क्या आपके परिवार में किसी ने आपसे भी कुछ सीखा है? तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसमें तो मेनली आपके परिवार कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम परिवार के दिन प्रतिदिन के कामों में अपना सहयोग देते हैं, जैसे कि बेला और बंकू। हमारे परिवार में कुछ ऐसे भी रिश्तेदार होते हैं जो हमारे साथ नहीं रहते। वे हमारे माता पिता से संबंधित होने के कारण भी हमसे संबंधित होते हैं। ठीक है, उसके बाद है काम कौन करता है। ये डिफरेंट काम है घर में आपके, कौन करता है, ये चीज़ें हैं। परिवार और मित्रों के साथ आनंद, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। छुट्टी का दिन था, हम सभी दादाजी के साथ पार्क में गए। ठीक है, जब हम वहाँ पहुँचे तो हमारे बहुत से मित्र पिट्ठू खेल रहे थे। निक्कू, रिंकी, रोहित, रोनी और तारा एक दूसरे को तेज दौड़ने और पिट्ठू बनाने के लिए कह रहे थे। हमने एक साथ मिलकर 2 टीम बना ली। दादाजी एक गेंद ले गए, उन्होंने गेंद से पिट्ठू तोड़ दिया, सारे पत्थर बिखर गए। हमने पत्थरों को एक दूसरे को रखने, ये आप जानते हैं कि एक पे एक पत्थर सजा के जो पिट्ठू बनाया जाता है उसी को पिट्ठू बोलते हैं, और उसको बॉल से मार के तोड़ दिया जाता है। तो वही ये लोग खेल रहे थे। ठीक, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ। यह बहुत मज़ेदार होता। कुछ समय बाद हमें थकान सी लगने लगी। दादाजी ने कुछ देर आराम करने के लिए कहा। लगभग 20 मिनट के बाद दादाजी हमारे लिए आइसक्रीम खरीद लाए। अब अंधेरा होने लगा था तो हम घर आ गए। खेलने और हंसने में क्या ही आनंद लिया। इसके आगे कुछ है तो देख लेते हैं। तो इसके आगे कुछ नहीं है, हमारा एक चैप्टर तैयार हो गया। और आप लोग
आपको क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आप कोई अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपने क्या किया, पूरी एनसीईआरटी पढ़ रखी है और इस एनसीईआरटी में 3rd to 5th के से ही आपके सीटेट ईवीएस में क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर ये पढ़ भी नहीं लिया तो मेरी रीडिंग अगर सुन लिया आप लोगों ने, रीडिंग और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जहाँ आएगा मैं वहाँ पे बता ही रही हूँ, तो आपके तैयारी हो जाएगी। साथ साथ में जो PYQ कराने वाली हूँ उससे आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।